देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भैया क्या हुआ? क्या चीखी क्यों? हुआ क्या? भैया आपका हाथ जला कैसे? हम बताते हैं माँ जी। आपको जानना है ना कि मामा जी का हाथ कैसे जला? फिर सुनिए। ये हमारे साथ। अरे कुछ नहीं। हम इसकी मदद कर रहे थे। अचानक हमारा हाथ वो कढ़ाई में हमने डाल दिया। इसका कोई कसूर नहीं है इसमें। है? अरे आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? हम सच कह रहे हैं, इसका कोई कसूर नहीं है। ठीक है। क्या कर रहे थे आप भैया? ऐसी जल्दबाजी भला कोई करता है क्या? वही तो। अब देखो, हमें गर्मा गर्म जलेबी खिलाने के चक्कर में खुद ही के हाथ लाल कर दिए तुमने। राधा जाओ ठंडा पानी लाओ। जी एक बार हमारी बात सुन। अरे हम तुम्हारी सारी बातें, सारे बहाने बाद में सुनेंगे। दिख नहीं रहा हमारे भैया कहाँ चल गया? जाओ ठंडा पानी लेकर आओ। राधा ढेर जैसी खड़ी है। हाँ चलो, भगवान का शुक्र है कि बड़ा कोई हादसा होते होते टल गया। सच बताए, ये 2.5 फुट चुड़ैल जहां पर भी जाती है ना, उसकी कर्मकांडी साथ में ही चलती है। चाहे फिर वो बस में बम हो, आग हो, सांप हो या फिर बोरवेल वाला हादसा हो। कभी कभार तो कद्दू हमें लगता है कि ये जहाँ पे खड़ी होकर सांस लेती होगी ना, वो आसपास की हवा भी जहरीली बन जाती होगी। तो अभी तो मैं मामा जी से कह रही थी कि मैं आपकी हेल्प कर देती, लेकिन नहीं, आपको तो इस भरोसा तोड़ने वाली राधा पर सबसे ज्यादा भरोसा है। लो दामिनी जिज्जी, आप तो यहाँ थी नहीं ना, तो अपनी उल जलूल बातें अपने पास ही रखी। माँ जी, राधा प्लीज। हमारे भैया हमारे लिए, अपने परिवार के लिए यहाँ किचन में कुछ बनाने आए थे। ये काम नहीं है उनका, ये उनका प्यार है हमारे लिए। तुम इतना भी ध्यान नहीं रख सकती थी? हालत देखो हमारे भैया के हाथ की। माँ जी, माँ किसी और का ध्यान तो वो तब रखेगी ना जब इसका ध्यान झूठ बोलने और किसी और को फंसाने पर से हटेगा। हमने कहा था ना कि दुलारी को मदद करने दो, पर नहीं, तुमने जिद की और देखो हमारे भैया की क्या हालत है। हाँ, लेकिन सच बताए कद्दू, इसमें गलती हमारी है। हमने ही बोला ना भूषण को हमको जलेबी खानी है, हमारा मुंह मीठा करवाओ, पर नहीं, ये तो अपनी गलती मानेगी नहीं। अरे ये औरत जहाँ पर भी खड़ी होती है ना, वहाँ के आसपास के सारे ग्रह नक्षत्र ही बदल जाते हैं। एक बार आप सब हमारी बात सुनो। अरे आप लोग अब
चुप रहेंगे? हाँ? अच्छा, इस बेचारी ने क्या गुनाह कर दिया? ये बेचारी तो बच्ची है। बड़ों का ख्याल रखना इसे आता नहीं है। कोई बात नहीं, सीख जाएगी, है ना? राधा, हे प्रभु, देखा देखा, आप लोगों ने देखा कैसे तेवर है इसके। मुंह फुला के तो ऐसे गई जैसे गलती हमारे भूषण की हो और डांट हम उसे रहे थे। घोर कलयुग है भगवान, घोर कलयुग। मतलब हम जो सोच रहे थे वो सही है। हम इन्हें भगवान का दर्जा दे रहे थे और ये तो राक्षस निकले, राक्षस। कोई इतना निर्लज कैसे हो सकता है? हमें ये बात हम मोहन जी को बतानी होगी। ऐसा सबक सिखाएंगे ना वो मामा जी को कि पूरा जीवन याद रखेंगे। राधा, जो नाश्ता बनाना शुरू किया था उसे खत्म करो। हम दुलारी को भेजते हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। सबको भूख लगी होगी। जी माँ जी। चलिए दीदी। आपने हमें कोई फायदा नहीं। जब जनता जनार्दन हमसे इतना प्यार करती है तो विपक्ष क्या बिगाड़ लेगी? देखा ना, ये सब हमसे कितना प्यार करते हैं और तुमसे कितनी नफरत। कोई मानने वाला नहीं तुम्हारी बात। राधा। अरे राधा, वो हमारा नाश्ता जब भी आप बनाओ तब थोड़ा तीखापन रखना। क्या है कि हमें चटपटा खाने की आदत है। जल्दी सीख जाओगे। भैया, हम आ रहे हैं कद्दू। राधा, क्या बनाना है? मामा जी को कैसा तीखा चटपटा पसंद है? वही तो सबको बताना है, पर जल्दबाजी नहीं कर सकते। दुलारी जी, अब जाइए, हम अभी आते हैं। मोहन जी को तो ये बात बतानी ही होगी, पर शांति से, आराम से समझाकर नाश्ते के बाद ही उन्हें सारी बात बता देंगे। मामा जी को लगता है कि मोहन जी हम पर भरोसा नहीं करेंगे, पर उन्हें क्या पता, हमारे मोहन जी इस बात के लिए हम पर हमेशा भरोसा करेंगे। यही सही रहेगा। माँ जी, बाकी के घर वाले मामा जी को बहुत मानते हैं। ऐसे में अगर ये बात हम मोहन जी को बताएंगे, फिर मोहन जी ये बात सबको बताएंगे तो सब जरूर यकीन करेंगे। हाँ, यही सही है। हमें जल्द से जल्द मोहन जी की बात बतानी होगी। जब मैं स्कूल से वापस आऊंगी तो तुम मुझे शॉपिंग कराने ले जाओगे। ओके? ओके क्या खरीदना क्या है तुम्हें? होली के कलर्स।
उसमें जाने की क्या जरूरत है, हम ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे, घर पहुंच जाएगा कलर, ठीक है? नो, मुझे मेरी चॉइस के कलर्स चाहिए। अरे कौन सी चॉइस के कलर चाहिए? रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, यही तो चॉइस आते हैं होली के कलर्स में। ऑर्गेनिक, सेंटेड, लिक्विड और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओए, ये कलर के ऑप्शन है दवाई के? सुनकर ऐसे लग रहा है जैसे किसी आयुर्वेद के चूरन के नाम हो या अगरबत्ती के। हैं? हंस क्या रही हो? आपको तो कुछ नहीं पता। ओल्ड लोगों के माइंड ना ओल्ड हो जाता है। ऑर्गेनिक कलर्स मतलब राधा ने क्या बताया था? प्रकोतिक मतलब नेचुरल चीजें, और नेचुरल चीजों से क्या क्या बनते हैं? सूखे पत्ते, फ्रूट्स और भी कई सारी चीजें। ये कलर्स नेचुरल होते हैं, इनके अंदर कोई भी केमिकल नहीं होता और स्किन को खराब भी नहीं करते। अच्छा बस 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 बस, समझ गया मैं। पोरकोतिक, बढ़िया ही। ठीक है, जो भी खरीदना है मैं अजीत फूफा जी को बोलता हूँ, वो तुम्हें मार्केट ले जाएगा, ठीक है? पर अजीत फूफा जी तो ऑलरेडी बहुत बिजी हैं। उन्हें होली पूजा के बहुत सारे काम हैं। अच्छा तो ठीक है, तो मैं दुलारी से कह देता हूँ, वो तुम्हें ले जाएगी मार्केट। पर दुलारी बुआ तो सुपर बिजी होती है। जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो उन्हें बहुत सारी चीजें बनानी होती है, जैसे कि गुजिया, नमकीन और भी बहुत सारी चीजें। ओए एक सेकंड रुको तुम। ये दुलारी बुआ कब से हो गई? हमें बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए ना, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नाम लेने से डिसरिस्पेक्ट होती है। तुम्हें किसने पता है मुझे? राधा ने ही सिखाया होगा ना? हैं? वाह बाके बिहारी, व्हाट अ बेटी है। पूरी दुनिया को इज्जत से बुलाएगी, बस पापा को नाम से बुलाएगी। आपने एक काम करो, खुद ही जाकर कलर लिया है? वही बेस्ट रहेगा। ओए, अभी तो तुमने कहा कि हम साथ जाएंगे। पर अभी मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे बहुत काम है, होमवर्क करना है। फिर राधा मुझे सिखाने वाली है मॉडर्न टाइम में भगवत गीता कैसे यूज करनी है, और फिर मुझे राधा को इंग्लिश ग्रामर भी तो सिखाना है। ओए, तुम बिजी हो, वो बिजी है, सब बिजी है, बस मैं ही खाली बैठा हूं ना। जाओ, आज मैं भी बहुत बिजी हूं। तुम और बिजी? तुम्हें क्या काम है? मुझे राधा सही कह रही थी, तुम कुछ नहीं करते हो, हमेशा चिल करते रहते हो, हमेशा फोन पे बात करते रहते हो, कुछ नहीं करते। ये तुमसे राधा ने कहा? ये राधा भी ना उनको सबकी इज्जत करना सिखाती है, सिवा उसके बाप के। इतना बुरा लग रहा है तो ऑफिस जाया करो ना। राधा ने अपने प्लान का स्टेप 2 शुरू कर दिया है मोहन, और वैसे भी उसकी बात भी तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये बात भी तो सच है, इतने सालों से क्यों तुम्हारा ऑफिस जाने का मन नहीं करता, या फिर क्यों तुम्हारा जिंदगी से मन उठ गया है, ये बात सिर्फ मैं और तुम ही समझ सकते हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स के पापा ऑफिस जाते हैं। मुझसे कोई पूछता है कि मेरे पापा क्या करते हैं, तो मुझे झूठ बोलना पड़ता है। तुम ऑफिस जाने लगोगे ना, तो मुझे अपने फ्रेंड से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। जब तुम ऑफिस जाओगे तो फिर मैं और राधा तुम्हारे लिए टिफिन लाया करेंगे। अच्छा है ना? हाँ, तो ये भी तुमसे राधा ने कहा? उसने तो ये भी बोला था कि
बोला था राधा ने? क्या बोला था? काम ना काज के दुश्मन। ये अनाज के। मेरे लिए बोला? पर उसने इसका मतलब नहीं बताया। तुम बताओ इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बहुत अच्छा होता है, सुशील, होनहार, मतलब नहीं, क्या ही बात। इसका कुछ मतलब नहीं होता है यार। ये राधा को तो बस फालतू बातें करना आता है। करवा लो जितनी भी फालतू बातें करवानी है। इसे तो मैं एनीवे, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। पर हाँ, कलर लाना मत भूलना। ऑर्गेनिक और प्रोकोकेट भूलना मत। ओके मेरी माँ, ले आऊंगा मैं प्रोक्रोती कलर, ठीक है? मुड़ो। भूलना मत। जलील करने के लिए। जो राधा मोहन से चिपकने का, उसे अपने पास रखने का एक मौका तक नहीं छोड़ती, वो अभी अचानक मोहन को ऑफिस जाने के लिए क्यों बोल रही है? Oh no, कहीं उसने वो पेपर्स तो नहीं देख लिए? आ गई बेटे, नाश्ता तैयार है क्या? अरे हम तो सपना देख कर बैठे थे कि हमें गर्मा गर्म सुबह सुबह जलेबी खाने को मिलेगी। नाश्ता खाना तो दूर, सूंघना भी नसीब नहीं हुआ। हमारे पेट में तो चूहे गदर मचा रहे हैं, क्या करें? गदर तो मेरे दिमाग में मचा हुआ मम्मा, और आपको अब भी पेट पूजा करनी है? जरा सोचो कि राधा अचानक मोहन को ऑफिस क्यों भेजना चाहती है? आखिर मकसद क्या है उसका? जो भी हो, वो राधा दिमाग ज्यादा ना समझ चुकी है कि हमारा राज ऑफिस में ही छुपा है। बिटिया, तू क्यों इतनी चिंता करती है? इतना दिमाग तेज नहीं चलता है उसका। और वैसे भी हमने सारे सबूत ठिकाने लगा दिए हैं ना, तो फिर। पर क्या आप श्योर हो? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि गलती से आपने एक दो पेपर्स वहीं छोड़ दिए थे और राधा ने उसी को पढ़ लिया। अरे पागल हो गई है क्या? हम खाली कावेरी देवी नहीं है, साथ में बिल्ली देवी भी है। श्योर? अरे बिटिया, जैसे बिल्ली वो दूध के पतीले को ऐसे चाट कर साफ करती है ना, बिल्कुल वैसे ही हमने सारे सबूत ऐसे साफ कर दिए। और वो जो जला हुआ आखिरी टुकड़ा बचा था ना, वो भी हम कहाँ गए? अब तक तो निकल चुका होगा। ये मम्मा, कितनी गंदी बातें करती हो आप। हम दोनों अकेले मिलकर एक दूसरे का अकेलापन दूर कर सकते हैं। तुम हमारा ख्याल रखना और हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। आपने अपनी हद, आपने अपनी हद। जी आप माफ कीजिएगा, हमें लगा कोई। तुम्हें लगा कोई और है? तुम ठीक हो ना? जी वो जी हम तो ठीक हैं, पर आप कुछ परेशान लग रही हैं। केतकी जी देखिए, हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं, पर कल रात की बात के बाद ऐसा लगा जैसे कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है। ऐसा है क्या कुछ? जी जब से मामा जी आए हम आपको देख रहे कि आप कुछ परेशान सी लग रही है। कोई बात है ऐसा कुछ जो आप हमें बताना चाहती हैं? ऐसा कुछ जो मामा जी के बारे में है?
जीजी क्या हुआ? नहीं मामा जी के बारे में क्या बात हो सकती है? और मैं तो बस ये पूछने आई थी कि मामा जी का हाथ जल गया था ना, तो वो ठीक है ना? तो आप हमारे लिए परेशान थी? तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी वजह से परेशान हूँ। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है ना, तुम फिर मेरी फैमिली पर इल्जाम लगा दोगे कि हमने तुम्हें जलाया है। तुम कुछ भी कर सकती हो। पर जीजी एक बार हमारी खेत की जीजी, हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप कुछ छुपा रही है हमसे? एक औरत का डर एक औरत ही समझ सकती है। हमने आपकी आंखों में डर देखा है। हे बाकी बिहारी जी, जैसा हम सोच रहे वैसा कुछ ना हो। हमें जल्द से जल्द मोहन जी से बात करनी ही होगी।